Yes, good afternoon, all sales professionals. I am Jitendra Rao. I am the work-life well-being sales coach. Here, I'm going to help. My mission is to help 100K sales professionals how they can balance their work life. If you see the presentation here, you will get all the ideas. और आपको पता चल जाएगा कि वर्क लाइफ बैलेंस मेरी अपनी एक सिस्टम डेवलप की है जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि व्हाट इज द सेल्फ वर्क लाइफ बैलेंस and what is the self improvement we can do it, how we can do it. So here, यहाँ पे आप देखे होंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस इज अ critical part of every sales profession. Not only sales profession, it's for all the people those who are working in a multinational company. Being a sales professional from last 30 years, मेरा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ. मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूँ. 25 साल मैंने अपने इंडिया में महाराष्ट्र में कोको कोला में काम किया. उसके बाद में मैंने केनिया ज्वाइन किया पेप्सी में. वहाँ पे मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट 5 साल देखा. तो जब भी मैं अपने करियर को देखता हूँ और मैं जब कलीग को मिलता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि सेल्स प्रोफेशनल काफ़ी प्रेशर भरा काम और उसी टाइम में वर्क और लाइफ दोनों बैलेंस करना मीन्स पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस करना बड़ा कठिन होता है. इसलिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस के बेसिस पे और मैं जो भी जो मेरे टीचर्स गुरु उनसे जो सीखा है मैंने एक अपना एक सिस्टम डेवलप किया है. जीतेंगे तो अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको का बेनिफिट मिलेगा. और नॉट ओनली बेनिफिट मिलेगा, आपको एक बात मिलेगा किस हिसाब से आप अपना करियर ग्रोथ कर सकते हो, पर्सनल लाइफ को ग्रोथ कर सकते हो. तो इस स्लाइड में आप देखोगे लेफ्ट साइड पे मैंने दिया है कि यू आर द वीआईपी. आप जिंदगी में आए हो तो एक खुद आप वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. वर्क और लाइफ ये बट नेचुरल करना पड़ता है. और ये मिथ है अपने समाज में कि वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है. जनरली मैंने इस नतीजे पे पहुंचा हूँ और ये मेरी अपनी सोच है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है. आपको वर्क और लाइफ दोनों में से अपने खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है. तो यही मैं कहना चाह रहा था. और मेरा टोटल जो एक्सपीरियंस इस फील्ड में है उसी बेसिस पे मैं आपको गाइड करना चाह रहा था. तो मैं ये सब सोचते टाइम मैंने कुछ एनालिसिस किया है कि 8 important challenges faced in any sales or work or professional life. What are the 8 challenges we face? जनरली क्या होता है कि बिजनेस का एक प्रेशर रहता है, सेल्स परफॉर्मेंस का एक प्रेशर रहता है. अंडर प्रेशर आपको काम करना पड़ता है. हम सभी को काम करना पड़ता है. मैं भी सेल्स में हूँ इसलिए मुझे पता है. उसके बावजूद करियर ग्रोथ मीन्स प्रमोशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड कंपनी पॉलिटिक्स. ये बड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट है हर सेल्स प्रोफेशनल के लिए, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है. आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे करियर ग्रोथ प्लान करना पड़ता है. और उसके बावजूद कंपनी का एक अपना पॉलिटिक्स होता है, इंटरनल पॉलिटिक्स. तो ये भी फेस करना पड़ता है. तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल आपका मेंटेन करना पड़ता है. आपको खुद को मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली काफी स्ट्रांग. ये सब सिचुएशन देखने के बाद में भी आपको पता चल जाता है कि आपके रिलेशनशिप आपके घर में, आपके फैमिली के साथ, आपके जो कलीग होते हैं, जो बॉस होते हैं उनके साथ ये सब मैनेज करना पड़ता है. तो दीज आर द चैलेंजेस. चैलेंजेस है, 4 मेजर चैलेंजेस है जो आपको डे टू डे बेसिस पे फेस करना. और जो काम आप करते हो, जो वर्क आप करते हो, फैमिली के लिए काम करते हो, तो मनी मैटर्स, क्योंकि मनी इन द बैंक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ.
तो आप सोचते हो कि फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे करें, रिटायरमेंट लाइफ कैसे प्लान करें। इसके लिए कुछ टेक्निक्स है, टैक्टिक्स है जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करता आ रहा हूँ, जो मैं शेयर करता था अपने कलीग के साथ में, अपने बॉस के साथ में डिस्कस करते हुए बहुत से प्लान मैंने अपने के लिए बनाए। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप एक स्पिरिट हो। मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप एक सोल, आप दुनिया में आए हो, इस काम के लिए आए हो, एक पर्पस के लिए आए हो। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान ने आपको इस पर्पस के लिए बुलाया, वो आइडेंटिफाइड करना इम्पोर्टेंट है। और जब आप काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, फैमिली के साथ काम करते हो, आपके साथ सोसाइटी में जिस लोगों के साथ काम करते हो, उसके साथ जिस हिसाब से आप इंटरेक्ट करते हो, जिस हिसाब से आप सोचते हैं, उसी के हिसाब से आप आगे की लाइफ बनती है। जैसे बोलते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 वीक। किसी ने सही कहा है कि यू इंट्रोड्यूस मी योर 5 फ्रेंड्स, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू योरसेल्फ। आप जिस सराउंडिंग से रहते हो, जिस हिसाब से आप लोगों के साथ रहते हो, उसी हिसाब से आपका सराउंडिंग। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो आप एज ए सेल्स प्रोफेशनल फेस करते हैं। इसके लिए मैं अपना एक सिस्टम बनाया है, कुछ एरियाज है ओवरऑल वेलबींग के लिए, सेल्स वेलबींग के लिए, जो मैं अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि सीधा आपको अगर 8 चीजों में बाइफरकेट करें तो सेल्फ वेलबींग क्या है, बी एज अ ह्यूमन बीइंग। जनरली वेलबींग, वेलनेस, ये सब चीजें आपने काफी सुना होगा। एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज वेलनेस? वेलनेस मीन्स ओनली अ फिजिकल वेलबींग। आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हो, ये दिखाता है आपका वेलनेस। और वो पता चल जाता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस से, फिजिकल वेलनेस से, फिजिकल आपका मेंटल स्ट्रांग। एंड व्हाट इज वेलबींग? वेलबींग को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा यहाँ पे आपके साथ, क्योंकि वेलबींग पर्टिकुलरली डिवाइड किया गया 8 हिस्सों में। जिसमें से फर्स्ट हिस्सा है इंटेलेक्ट, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, ऑक्यूपेशनल एंड इमोशनल। तो ये हर इंसान इस सब चीज़ों से गुजरता है और इस सब चीज़ों में उनको डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो मेरा एक अपना एक सिस्टम मैंने मेरे बेसिस पे बनाया है। और जो ये 8 फैक्टर्स है हर एक लाइफ, जिसको ह्यूमन बीइंग बोला जाता है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन, यही सब फैक्टर्स मैटर्स करते हैं और यही सब फैकल्टीज में। अगर आप वर्ल्ड लाइफ फीचर्स देखोगे, वर्ल्ड एनिमल्स देखोगे, उनमें ये फीचर्स, उनमें ये फैकल्टीज नहीं, ये डेवलप नहीं कर सकते। बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वी कैन डेवलप दिस फैकल्टी वेरी। कमिंग बैक टू लास्ट स्लाइड, आज से बिजनेस के मामले में ऑक्यूपेशनल एरिया है, करियर ग्रोथ के मामले में आपका इंटेलेक्चुअल एरिया है, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में आपका फिजिकल एरिया है, रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली मैं बिलीव करता हूँ कि जहाँ पे रिलेशन का इशू आता है, वहाँ पे इमोशनल एरियाज का इशू आता है। मनी, मनी इन द बैंक, वी ऑल वर्क फॉर द मनी। मोस्ट ऑफ द टाइम people say that money is nothing, but I strongly believe money is everything. If you have money, you can give comfort to yourself, your family. If you have money, you can maintain your particular lifestyle. और स्पिरिट, जिसको एक अलग लेवल पे आज सोचने की जरूरत है कि आपका सेल्फ अवेयरनेस कैसा है और आप पर्सनल डेवलप कितना करते हो पर्सनालिटी। सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हुए बहुत से लोगों को ये होता है कि खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। इसीलिए मेरा अपना मानना है कि आप टाइम निकालो खुद के लिए, वर्किंग करो,
ताकि आपको बेनिफिट हो उसका, उसकी स्किल्स डेवलप करने के लिए। यही मेरा अपना आपको सजेशन। नेक्स्ट, ये स्टेप्स कैसे डेवलप करने के हैं। कोई भी इश्यूज अगर चैलेंजेस आपके लिए आते हैं, तो सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच स्पेसिफिक challenges you are facing. Once you accept, once you are aware of the challenges which you are facing, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई भी इशू या कोई भी चैलेंजेस आपको आता है, जिसको मैं 3 स्टेज फॉर्मूला बताता हूँ, जो आते हैं, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है, लाइफ एक्नॉलेज करना जरूरी है। Once you are aware of challenges you are facing, once you accept it, then action improve based on the situation. Only situations in your life means आप अगर situations के basis पे ही solution ला सकते। We as a sales professional need to identify exact out of these 8 challenges। ये आप लास्ट स्लाइड में मैंने शेयर किया आपके साथ कि क्या आप फेस कर रहे हो और आपको क्या चीजें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसमें आपको फिर से मैं उसी चीज पे कहूंगा कि आपको जाना पड़ेगा डीप में, और आपको अवेयर होना पड़ेगा किस चीज का, कि आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं, किस हिसाब से आपको कौन से फील्ड में, कौन से एरियाज में आपको करना है। अगेन कमिंग बैक टू द अवेयरनेस, जैसे मैं आपको पहले भी बता दिया कि 8 challenges, 8 areas of your life, you need to find out which challenges you are facing. So what is solution? ऐसे बोला जाता है कि इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट, इट इज ऑल अबाउट द, तो स्किल सेट और माइंडसेट यू नीड टू डेवलप। कैसे डेवलप करोगे? डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग, योर पर्सनल, और आप किस चीज में बिलीव करते हो, किस चीज में आपको रुचि है। जैसे कि आप हम सब जानते हैं सेल्स प्रोफेशन, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा माइंडसेट लेवल पे, स्किल सेट, जो सॉफ्ट स्किल्स है, जो हार्ड स्किल्स है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। माइंडसेट लेवल पे आपको काम करने के लिए स्पेसिफिकली जो सेल्स प्रोफेशन का जो परसेप्शन है वर्ल्ड, जैसे कि बहुत से लोग बोले जाते हैं कि सेल्स का जो करियर है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, काफी चैलेंजिंग होता है। पर अगर मेरे हिसाब से मैं देखूं तो हर आदमी, हर पर्सन, वी ऑल आर बॉर्न एज ए सेल्स। आपने देखा होगा बचपन में बच्चे जब उनको कुछ चाहिए रहता है तो बड़ी कन्विंस की पावर से आप कन्विंस कर लेते हैं। बचपन में उनको तरीके पते होते हैं किस तरह से अपनी मनमानी या फिर अपने जो मांग रहती है, तो इसीलिए मैं ये हार्डली मानता हूँ कि एवरी पर्सन बहुत पता रहता है क्या लाइफ में किस तरह से कन्विंस करना है, खाली उसको आपको डेवलप करना और उसमें जो आपका स्किल सेट है, जो माइंड सेट है, उसमें आपको गैप फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेल्स अवेयर, अगर आपको पता है कि ये मेरे प्लस पॉइंट है, ये मेरी क्वालिटीज है, ये आप डे टू डे बेसिस पे जब सिचुएशन फेस करते हो लाइफ की, प्रोफेशनल की, तो आपको पता चलता है। कंपनी का सेल्स परफॉर्मेंस का जो प्रेशर रहता है, उसको भी एक हैंडल करने का एक अपना तरीका है। जनरली मेरा ये अपना मानना है और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, सेल्स प्रेशर तभी आता है आप इमोशनली डिस्टर्ब हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनल एरिया पे आपको काम करना पड़ेगा, और सेल्स प्रेशर
बॉस बोलो या कंपनी बोलो या आप खुद समझते हो, ये टोटली कनेक्ट है आपके माइंडसेट से, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरे बहुत से चैलेंजेस कहते हैं कि आपके जो ट्रैवलिंग टाइम होता है उसमें आपको पर्सनल टाइम निकालना पड़ता है। फैमिली की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, फैमिली भी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि मुझे टाइम मिलना चाहिए, टाइम देना चाहिए। प्रोफेशनल के फैमिली का ये कंप्लेंट होता है कि उनको मेरे लिए टाइम, बच्चों के लिए कंप्लेंट होती है, मिसेस की कंप्लेंट होती है कि हमको टाइम नहीं मिलता। सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत से टाइम एथिकल इमोशनल डिसीजन लेने पड़ते हैं टू बैलेंस योर ओवरऑल लाइफ। आप तभी बैलेंस कर सकते हो आपका लाइफ जब आप प्रोफेशनली, पर्सनली, एथिकली कुछ डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं, तभी आप आगे जाके। तो सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? हर एक के लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग है। मेरे लिए एक सेल्स का डेफिनेशन, सक्सेस का डेफिनेशन मैंने पढ़ा है और मैं उस चीज पे मानता हूँ कि सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्किंग आइडिया। मीन्स आपने अगर कुछ खाना है, कुछ ये करना है, और आप अगर उस चीज को करते जा रहे हो, ये जो जर्नी है उसमें आप प्रोग्रेस देख रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर सक्सेसफुल। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। और जो मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, जो मैं कोचिंग करना चाह रहा हूँ, वो अल्टीमेटली इसी पे करना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज एंड गोल ऑफ अ पर्सन। एंड गोल ऑफ अ पर्सन इज टू हैव अ बैलेंस लाइफ, बैलेंस, हैप्पी एंड फ्रूटफुल लाइफ। तो ये सब चीजें डिस्कस करने के बाद में अगर आपने वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपरली बैलेंस किया तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर फाइनेंशियल आपके पास लिटरेसी आप create करके कर सकते हैं। तो यही सब चीजें आपको मैं आगे चल के सिखाना चाहता हूँ। तो पर्टिकुलरली ये जो प्रोग्राम्स है वो किसके लिए है, मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये किसके लिए। पर्सन वो ज्वाइन न्यू सेल्स ग्रेजुएट हुआ है, एमबीए किया है या सेल्स जाना है, के लिए ये प्रोग्राम। मिडिल लेवल मैनेजर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑफिसर है, जो प्रमोशन चाहता है, उसके लिए प्रोग्राम। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्रोग्राम है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स स्ट्रगल करते हैं कि उनके सेल्स प्रोफेशनल को, सेल्समैन को कैसे मेंटेन रखें, के लिए प्रोग्राम। एनी प्रोग्राम, एनी पर्सन हु इज वर्किंग इन एनी प्रोफेशनल जॉब और वो स्ट्रगल कर रहा है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए प्रोग्राम। जो मेरा मिशन है लाइफ में कि मैं 100 किलो, 1 लाख सेल्स प्रोफेशनल और कोई भी प्रोफेशनल को वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये मिशन इसीलिए है क्योंकि मैंने ये समझा है इसका इम्पोर्टेंट अपने करियर में। आपको पता होगा को परफेक्टली वॉकिंग करने के लिए किस लेवल का स्ट्रगल करना पड़ता है, किस लेवल का सेल्फ सिलेक्शन होता है। पर मेरा एक अपना माइंडसेट बना हुआ था, मेरा एक अपना टाइप था काम करने के लिए, मैं ये सब कर चुका हूँ। और एनी पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप प्रोग्राम के लिए, ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मेरा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि मैं सेल्स प्रोफेशन में पिछले 30 सालों से 25 साल मैंने
महाराष्ट्र में जैसे पहले आपको बताया मैंने काम किया, और मेरे से आपको जितना वन टू वन गाइडेंस मिल सकेगा मैं उतना देने की कोशिश करूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मुझे जो मैंने आपको मेल आईडी दिया है gmail.com, उस पर मुझे कॉल करना है, उस पर मुझे मेल भेजना है, और मुझे आप कॉल कर सकते हो 9156295317, क्योंकि मेरा आइडिया है। मैं आपके साथ ये स्लाइड इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा अचीवमेंट मेरे मेरे करियर में, ये मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट मिला था मेरा जब सेंड ऑफ होता था। इसमें मेरे कलीग ने ही मुझे दिया था, और उसका ये कहना था कि आप लोग के साथ में लाइट तो ये कोलाज उसने बना के मुझे दिया था, जिसका आज भी मेरे घर में वो लगा हुआ है। जब भी मैं वो देखता हूँ मुझे बड़ी संतुष्टि होती है कि मैंने लाइफ एंजॉय किया है और बहुत भी एंजॉय किया। तो आपके पास जो 8 टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि 8 टूल्स मैं आपको दूंगा, तो प्रोसीजर ऐसा रहेगा, ये 60 डेज का प्रोग्राम रहेगा, 2 महीने के लिए, जिसमें एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे 40 मिनट्स का मेंबर टू वन तो मैंने नाम दिया है इसे कि ये मुझे रिमाइंड कर रहा है कि ये प्रोग्राम है मिशन का रानीगंज, जो कि अक्षय कुमार का है। उसमें आपने देखा होगा कि गोल्ड माइनिंग में क्या प्रॉब्लम होते हैं, के पर्सनल अपने प्रॉब्लम रहते हैं, और उसी में काफी प्यारा एक गाना है जो मुझे काफी पसंद आता है, गीते के हर मंजिल पे। कभी आपको टाइम मिला तो आप देख। तो ये कुछ 8 सॉल्यूशंस हैं। मैं आपको सॉल्यूशंस के मामले में थोड़ा हिंट देता हूँ, बताता हूँ कि क्या है गीते। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये 30 मिनट्स का मास्टरमाइंड कॉल आप मेरे से कर सकते हो, जिसका वर्थ है 2000, पर मैं आपको ये कम्प्लीटली फ्री दूँ। तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन 9156295317 और मेल मी ऑन दिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस। दिस इज साइनिंग जितेंद्र राव। Hope you will understand it, and hope you will get the benefit of what I have learned. Thank you. Thank you. God bless.